मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज से। आज हम विंध्य जनता पार्टी की रैगांव प्रत्याशी जो अभी इनको उम्मीदवारी दी गई है, घोषित हुई है अभी यह सीट, हमारे साथ हैं आज रानी बागरी जी। नमस्कार। और बहुत ही सुयोग और सीनियर कहें राजनीति के क्षेत्र में तो कोई अतिशयोक्त नहीं है, क्योंकि रानी जी आज से नहीं बल्कि कई वर्ष, कई पंचवर्षीय से राजनीति में सक्रिय सहभागिता निभाती चली आ रही हैं और इस बार फिर से उन्होंने एक नई पार्टी ज्वाइन करके अभी तक उन्होंने भाजपा के साथ में रहकर काम किए हैं, जहां इस बार बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी ऐसी नई पार्टी अभी आई है जो अपने मध्य प्रदेश में, उससे उन्होंने उम्मीदवारी जाहिर की है और जताई और पर्चा भी दाखिल कर चुकी हैं। आज हम उनके साथ हैं साक्षात्कार कार्यक्रम में, जहां हम उनसे बात करेंगे क्या रहेगी पार्टी की रीति नीति। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपको नई ये पार्टी मिली है, बहुत पारियां आपने अभी तक खेल चुकी हैं, नई पार्टी मिली है, कैसे होगा चुनाव आपके इस बार इस पार्टी से? सबसे पहले नमस्कार। जी जी। मैं अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में थी जी, लेकिन टिकट वितरण के बाद हमने सारे दायित्वों से इस्तीफा दे करके जी, विंध्य जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और जो क्षेत्र में घूमने के बाद लगा मुझे कि विंध्य जनता पार्टी की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय दल हमारे हैं, इसमें ये नहीं नकार नहीं सकते हैं, उसमें तो देश ही चल रहा है, सरकार चल रही है, लेकिन हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता है। तो जब हमारी क्षेत्रीय पार्टी होगी तो क्षेत्र के लोगों का उसमें लगाव होगा और क्षेत्र के जो हमारे मुद्दे होंगे, कार्य होंगे, उसको ज़्यादा महत्व मिलेगा। यही सोच करके मैंने विंध्य जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और आगे आपके चैनल के माध्यम से भी मैं क्षेत्र के सभी जनता से मेरा आग्रह है कि क्षेत्र की पार्टी को महत्व दें ताकि क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि जब क्षेत्रीय दल होते हैं तो आपकी आवाज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और राष्ट्रीय दल होता है तो उसका अपना एक अलग ही सिंहासन होता है, उसको जमीनी कार्यकर्ता या जमीनी मुद्दे नहीं दिखते हैं, क्योंकि एसी में बैठ कर के निर्णय लिए जाते हैं, उसमें धूल लगा हुआ कार्यकर्ता उनको बदबू मारता है और ना ही उनकी समस्याएं उनको दिखती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी हकीकत क्या होती है बड़े पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग नहीं समझ पाते हैं। जहां विंध्य जनता पार्टी से आप उम्मीदवारी जाहिर कर दी है और जता दी हैं, लोग आपके साथ में हैं, जुड़ रहे हैं लगातार। जहां इस बार कांग्रेस के विधायक हैं आपके क्षेत्र में और बीजेपी भी पूरी तैयारी से लड़ रही है, आपकी पार्टी नई है, कैसे इसको बताएंगे लोग, कैसे जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे? देखिए, है तो कठिन कार्य, क्योंकि जो अन्य दल हैं उनका अपना सिंबल है, अपना संगठन है जी। और हमने जिस दल से पर्चा भरा है उसका अभी कोई संगठन नहीं है जी। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी थी और वो हो गई है। मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ, लेकिन इस चीज़ से भी मैं सहमत हूँ कि इन्हीं राष्ट्रीय दलों के कारण हमारे रैगांव विधानसभा का विकास रुका हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को कोई संगठन नहीं चला रहा था, केवल एक व्यक्ति चला रहा है और व्यक्ति है गणेश सिंह। तो हमारे यहाँ सामान्य गणेश सिंह जी ही पूरा दल चला रहे हैं, जिसके कारण सही निर्णय न आने के कारण लोगों में रुष्टता है और वो रुष्ट कहाँ जाएंगे। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि क्योंकि मैं उनके बीच में आज 30 साल से काम कर रही हूँ, मेरी कार्य पद्धति लोग जानते हैं, तो वो अपना अमूल्य वोट और सहयोग वो मुझे देंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप अभी तक बीजेपी से
सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं, लगातार कई चुनाव में रही, लगातार आप जीवन भर समाज की सेवा में हैं और लगातार कर रहे हैं। बहुत सारे अभी आपने नेत्र शिविर लगाए क्षेत्र में, हम खुद जाकर के देखे हैं कैसे आप लोगों की मदद की है, जीवन दिए, नया जीवन मिला है लोगों को। इसके माध्यम से आप क्यों ऐसा कर रहे थे? क्या लगता था समाज सेवा में घुसे रहने का माध्यम क्या मानती हैं कि हम समाज सेवा में ही लगे रहें? देखिए, समाज सेवा हमको 94 हमने पहला चुनाव लड़ा था जी। और पूरा जीवन हमारा बच्चों के लालन पालन शिक्षा दीक्षा के साथ साथ मैंने समाज सेवा की है जी। और पार्टी में मुझे कभी महत्व मिला नहीं। उसका कारण था कि अपने अपने सीनियर नेता थे, उन लोगों को कारण नहीं मिला। सीनियर नेता के जाने के बाद जो है हमारे यहाँ की जो संगठन है, पार्टी है, वो हाईजैक हो गई। हाईजैक हमारे यहाँ के सांसद जी ने कर लिया। उसके कारण जो वरिष्ठ लोग हैं और मूल कार्यकर्ता, उसको महत्व नहीं मिला। जो दूसरे दल से लोग आए उनको ज़्यादा महत्व मिला। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है हम लोगों ने उस दल से नाता तोड़ा है। बिल्कुल सही है। अभी दूसरी बात हम यह करेंगे आपसे, आप बागरी परिवार से हैं, पहले पूर्व मंत्री जुगुल किशोर जी रहे, उनके बच्चे को भी टिकट नहीं मिली इस बार फिर से। दूसरे दल में पहले वो जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं गए, बगावत किए कुछ दिनों के लिए, भीड़ इकट्ठा किए, सब कुछ किए, लेकिन प्रतिमा बागरी को मिल गई टिकट बीजेपी से, वो भी बागरी समाज से हैं। क्या रहेगा दोनों के जातिगत क्या रहेगा समीकरण? देखिए, अगर हमको राजनीति करना है तो हमको एक जाति विशेष को लेकर के हम राजनीति नहीं कर सकते हैं और न ही सफल हो सकते हैं। और समाज में, हर समाज में आपने देखा होगा कि अभी हमारी नागौद विधानसभा है, पूरे ठाकुर 3-4 कैंडिडेट है जी। तो ऐसा नहीं है कि अब एक समाज से 2 लोग 3 लोग लड़ गए तो अब अन्य किसी को वोट नहीं देंगे। पिछली बार भी कैंडिडेट लड़ा था, बागरियों ने वोट नहीं दिया, वही कैंडिडेट था। सही। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे साथ जन समूह होना चाहिए, ना कि कोई जाति विशेष। और ये बिंद जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकल मुद्दे को हाईलाइट कर रही है और अपना बिंद प्रदेश बनाने की मांग है। तो इसमें सीधी सी बात है कि किसी एक जाति को लाभ नहीं मिलना है, इसमें सर्वांगीण विकास होगा, सबका विकास होगा। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सर्वहारा समाज मेरे साथ है, पढ़ा लिखा वर्ग जो समझदार है, कि समझ रहा है कि इस पार्टी के आने के बाद क्या होगा, वो सब लोग मेरे साथ हैं। अब मुझे चुनाव में लोभ लालच भी दिए जाते हैं। बीजेपी बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लोगों को कुछ न कुछ लाभ भी उससे मिल रहा है। सरकार थी अभी तक उनकी, जहां बिंद जनता पार्टी अभी कुछ नई योजनाएं लागू कर रही हैं। क्या लेके जाएं, क्या बताएंगे जनता से? देखिए, मैंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा है पैसा दे करके वोट लेना या लालच देना। ये कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता बहुत समझदार है, जनता जनार्दन होती है। अभी आपने मेरे विधानसभा में तो स्पेशली आप देखिए कि जब 2013 में चुनाव हुआ, हमारे सम्माननीय स्वर्गीय जुगुल किशोर बागरी जी मंत्री थे, विधायक रहे, मंत्री रहे। उसके बाद उनके बेटा को टिकट दिया गया और 6000 से वो कैंडिडेट हारे जी। क्योंकि पब्लिक समझती थी कि कहीं ना कहीं वरिष्ठता को दरकिनार किया गया है। तब भी हमारा अधिकार बनता था, हमको टिकट मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई तो पब्लिक ने निर्णय दिया। और पहले सियाने लोग जो थे तो बोलते भी थे जनता जनार्दन होती है, तो जनता ने बता दिया कि हम जनार्दन हैं। अगर कहीं गलत निर्णय हो रहा है तो उसको जनता ठीक कर देती है। उसी तरह जब दोबारा हुआ कि वरिष्ठों को दरकिनार किया गया और दूसरे दल से आए हुए कैंडिडेट को तुरंत टिकट दे दी गई, तब भी पब्लिक ने पहले 6 से हराया था, दूसरी बार 12,950 वोटों से हराया। तो मैं तो जनता पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता जो भी करेगी वो क्षेत्र के और अपने क्षेत्र के विकास के हित में निर्णय लेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। वो किसी भी लालच में या उसमें पड़ने वाले नहीं है। क्या जनता से अपील है मीडिया के माध्यम से? मेरी जनता से अपील है कि आपके एक मत से
आपके क्षेत्र का विकास, सर्वांगीण विकास हो सकता है। अगर आप लोग एक योग्य और नए लोगों को मौका देंगे तो विकास होगा। बाकी सरकारें तो चल रही हैं, चलती थीं और चलती रहेंगी, लेकिन जब तक आपके पास एक नया एजेंडा नहीं होगा, नई सोच नहीं होगी, तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। क्योंकि हमारे रैगांव विधानसभा में पहले भी बीजेपी का ही विधायक था, अभी 2 बार से हटा है, लेकिन सरकार तो हमारी है, विकास नहीं है। क्योंकि जब नया कैंडिडेट आता है जीत करके तो वो अपनी नई सोच के साथ आता है। पुराने को ही विकास कर लेना होता तो वो कर लेता, तो उसने नहीं किया। इसका मतलब है कि जो दूसरा आएगा वो अपनी नई सोच, नई कार्य योजना के साथ आएगा तो नया कार्य करेगा। और पुराना वो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना, ये कोई विकास का मुद्दा नहीं है। ये तो सीधा सीधा घूस है मेरी सोच में, कि ये सीधा सीधा घूस है। इससे वोटों में कितने लोगों को आपने दे दिया? एक पंचायत में अगर आपने 20 लोगों को दे दिया तो उससे हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति लाता है। उन ऐसे व्यक्ति नहीं लाते हैं कि जिसको आपने कह दिया कि आज आ जाना, हम 5 किलो गेहूं देंगे, हम 5 किलो चावल देंगे। ऐसे लोग परिवर्तन। कल्पना वर्मा विधायक रही हैं अभी तक कांग्रेस से, वो कहते हैं कि सब तरह से हम विकास कर चुके हैं। जैसे उनसे भी हम बात किए हैं, वो कहती हैं हर तरह का विकास हो चुका है। रैगांव क्षेत्र में आप लगातार घूमती हैं, जाती हैं, मिलती हैं लोगों से, क्या समस्याएं हैं? बड़ी क्या समस्याएं? देखिए, क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कल्पना जी की विकास का। उस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहूँगी जी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है जी, तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। और रही सवाल समस्या की, तो वर्तमान में तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आपका बिजली ट्रांसफार्मर। किसानों की सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए कि जो हमारा बरसात का पानी तो हमारे किसानों को मिलता नहीं है। जो भी पानी मिल रहा है वो ट्यूबवेल के थ्रू मिल रहा है और लाइट है नहीं। तो मेरा जो विजन है, मेरा जो उद्देश्य है कि जब मैं आऊँगी तो मैं सबसे पहले मेरा प्रयास होगा कि सिंचाई के लिए स्थायी व्यवस्था किसानों के लिए की जाए, ताकि उनको बिजली या उस वर्षा उसके ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, है ना। हमारे क्षेत्र में रोजगार के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जबकि ये औद्योगिक क्षेत्र है सबसे, सतना जिला हमारा। लेकिन आपने देखा होगा कि रैगांव विधानसभा में और उद्योग के नाम से कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विधायक अभी तक बने हैं उनकी उद्योग की तरफ कोई भी सोच नहीं था और न कोई ध्यान दिए हैं। तो मेरा तो जो सोच है और जो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं औद्योगिक क्षेत्र की तरफ भी देखूंगी, ताकि हमारे लोकल उद्योग लगें और उनमें हमारे क्षेत्र के ही लोगों को काम करने का मौका मिले, तो यहाँ वहाँ लोगों को भटकना ना पड़े। जी, ये थी हमारे साथ रानी बागरी जी, जो बीजेपी विंध्य जनता पार्टी से उम्मीदवार बनी हैं रैगांव विधानसभा से, और वह बता दी है कि इस बार हम कैसे चुनाव लड़के और जनता के लिए क्या क्या करेंगे। अभी आपने सुना उनके क्या क्या समस्या, उनको रूबरू होने के लिए रोज मौका मिलता है लोगों से और जनता तक जाती हैं। और वह हमारे साथ आज साक्षात्कार कार्यक्रम में उपस्थित रही। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।